गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। दिस इज सौरभ। आज हम देखेंगे कि हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। कल हमने देखा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ो तो इतना याद रखना कि इसमें आएंगी रिएक्शन, क्रियाएं आएंगी इसमें, कि भाई एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है। तो देखना पहले हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा, तो वो क्या बनाएगा। तो याद रखना जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं वो, मेटल ऑक्साइड। ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब हर मेटल की अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सब हो, आप सबकी बॉन्डिंग हर टीचर से अलग अलग होगी। मुझसे कुछ अलग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। मैथ वाले सर से अलग बॉन्डिंग होगी, फिज़िक्स वाले सर से अलग बॉन्डिंग होगी। ऐसे ही हर मेटल की जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ वो अलग अलग है। लेकिन सारे मेटल जितने भी हैं वो बनाते क्या हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे, फर्स्ट देखो, फर्स्ट मेटल है सोडियम। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम ऑक्साइड का, Na2O, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ी सी हम इसमें हीट देंगे, ठीक है, और कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है, वाइट लाइट। तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बनाता है वो, MgO। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इसको हम थोड़ी सी हीट देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, ब्लू फ्लेम निकलती है इसमें से, और क्या बनाता है वो, जिंक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर कौन सा फ्लेम दे रहा है, कौन सी आग दे रहा है। जैसे मैग्नीशियम में पूछूं तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी लाइट प्रोड्यूस होगी, वाइट लाइट। जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस होगा, तो ब्लू फ्लेम। ऐसे ही आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो इसमें नीचे लिख रहा है कि रिएक्टिविटी लिख रही है कि कौन सबसे ज़्यादा करेगा, फिर कौन सबसे कम करेगा, फिर कौन कम से कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखता है, अच्छे रिएक्टिविटी रखता है, इसीलिए वो जल्दी से सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही आपको याद रखना। अगर आपसे पूछता हूँ मैं कि कौन सा सब मेटल है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पे जिंक, चौथे नंबर पे आयरन और फिर कॉपर, ठीक है। तो ये था पहला, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स दी ऑक्सीजन। देखो जो इस एरो के इधर की साइड लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं। और जो नया बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड, तो रिएक्टेंट कौन कौन से हुए, तो रिएक्टेंट दो हुए, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितने हुए, प्रोडक्ट एक हुआ, कौन सा हुआ, सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया। अगला है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या था, O2, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन। हर मेटल अलग अलग कंडीशंस में रिएक्ट करता है। जैसे कोई गर्म पानी में रिएक्ट करता है, कोई ठंडे पानी में रिएक्ट करता है, कोई उबलते हुए पानी में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं सोडियम कौन से पानी से रिएक्ट करता है, याद रखना, कोल्ड वाटर से। और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। दो चीज़ें बनेंगी इसमें, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कौन से पानी से रिएक्ट करता है, बॉइल्ड वाटर से। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा निकलेगी। अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है। आयरन
स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4। कॉपर वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनमें से 9 बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। ऐसे ही मेटल में कॉपर जो है वाटर के साथ रिएक्टिविटी नहीं देता, इसीलिए लिखा है यहाँ पे नो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हमें क्या पता चला, ऊपर से हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा सोडियम करता है, फिर मैग्नीशियम करता है, फिर आयरन, फिर कॉपर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। अब जो सोडियम और पोटेशियम है वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, देखो एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं। तो इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसीलिए जो सोडियम और पोटेशियम है इनको जो रखते हैं ना, इनकी जो प्लेस है उनको हम मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं कि अगर इनको हम खुले में रख देंगे तो ये तो एयर के साथ रिएक्ट कर देगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा, है ना। तो हमें नहीं करवाना रिएक्ट, हमें ये रखना है तो हम इसको केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में हम रखते हैं इसको। अगला है कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा। देखो मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगी तो दो चीज़ें बनेंगी, एक सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा, और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, दो चीज़ें बनेंगी, याद रखना। रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो रही है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे सोडियम है वो HCl का फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन। विगरस का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी गति से निकलती है हाइड्रोजन गैस। रैपिड का मतलब बहुत तेज़ी गति से। मॉडरेट जहाँ लिख रहा है उसका मतलब है धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनाएगा। तो ये अपने आप याद रखनी है आपको। ठीक है, ये बार बार लिख के देखना तो याद हो जाएंगी आपको। उसके बाद ये फिर से दे दिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे ज़्यादा एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक हुआ, फिर आयरन हुआ, फिर कॉपर हुआ। उसके बाद आती है रिएक्शन विद बेस, यानी कि अगर मेरे मेटल बेस के संग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। जैसे एसिड में थी वैसे ही बेस में है। तो जिंक अगर NaOH क्या होता है, बेस होता है, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी है ना फॉर्मूले वो सब आपको याद रखने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो ये सब याद कर लेना आप। अगला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ताकतवर मेटल होगा वो अपने कमज़ोर वाले मेटल को हटा के उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जिसमें जो ताकतवर मेटल होता है वो अपने छोटे ताकतवर मेटल को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाता है। जैसे मैग्नीशियम है ना, पहली रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मेटल का नाम क्या है, कॉपर है। SO4 का इसमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर एक मेटल है और मैग्नीशियम भी मेरा मेटल है। और मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है, लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव मेटल। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर को हटा के खुद बैठ जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। जैसे दिख रहा है आपको मैग्नीशियम प्लस CuSO4 इट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट। क्या अब Cu को हटा के खुद बैठ गया ना SO4 के साथ, तो इस वाली रिएक्शन को हम कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे समझो इसको कि अगर आप क्लास में बैठे हो और पहली सीट पे दो बच्चे बैठे हैं पतले पतले, तो एक बाहर से भारी भरकम बच्चा आता है और पहली सीट पे बैठना चाहता है। तो उस पहली सीट पे जब बैठेगा तो उसको एक तो हटाना पड़ेगा ना, तो वो कमज़ोर आदमी को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई कि जिसमें जो ताकतवर मेटल होगा वो अपने से छोटे मेटल को हटा देगा।
ऐसे जिंक मेटल और कॉपर सल्फेट है, जिंक है, जिंक भी मोर रिएक्टिव है। CuSO4 को हटा के क्या, Cu को हटा के क्या बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक रिएक्शन ये आपको याद करनी है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर Mg, फिर Al, एल्यूमिनियम, ये जिंक, आयरन, निकल, ये क्या है, ताकतवर वाली सीरीज़ है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी कि पोटेशियम और बेरियम हुए तो पोटेशियम किसको हटा देगा, बेरियम को हटा देगा, बेरियम किसको हटा देगा, कैल्शियम को हटा देगा। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये कॉपी पेन पे समझाऊंगा तभी आपको ज़्यादा से समझ में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अभी के लिए बस इतना ही है, और ये पढ़ लेना आप, सो यू ना, ठीक है, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज़ अभी छोड़ देना, वो मैं समझाऊँगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चन, वो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, कि कौन सा मेटल हमें केरोसिन के अंदर रखते हैं, आप सबको पता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।